तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पियरलेस मार्शल स्पिरिट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन, जिसकी आप काफ़ी वक्त से डिमांड कर रहे थे। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यू चैंग हान यू के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर फेंग आकर उसे बहुत मारता है और उसके मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख हान यू दौड़कर उसके पास जाकर उससे गले लगा लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि फेंग वापस से क्यान युआन सेक्ट पहुँचता है और सेक्ट लीडर और एल्डर शू के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। तो एल्डर शू उसे देख के कहते हैं, फाइनली तुम्हें हमारी याद आ ही गई, मुझे तो लगा था तुम हमें भूल गए। जिस पर फेंग उनसे कहता है कि मैं आज सुबह ही क्यान युआन सेक्ट पहुंचा हूं और डायरेक्टली आपसे मिलने आ गया। जिस पर सेक्ट लीडर कहते हैं, इस बार मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें फ्रेशमैन कंपटीशन की फ़र्स्ट प्राइज़ दे सकूं। और वो ऐसा कहते ही हैं कि तभी वहाँ पर यांग चाओ आ जाता है और वो भी फेंग को फंसाने की पूरी प्रिपरेशन के साथ आया था। और फिर वो सेक्ट लीडर और एल्डर शू को ग्रीट करके फेंग पर झूठे इल्ज़ाम लगाने लगता है कि फेंग ने जांग शी को इंजर्ड कर दिया है और साथ ही उसने जांग शी को हैरेस भी किया है। और ये सब कहने के बाद वो अपने बंदों को फेंग को पकड़ने को कहता है, जिसे सुनकर जैसे ही वो लोग फेंग को पकड़ने जाते हैं, फेंग एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज़ करने लगता है। ये देख यांग चाओ उससे गुस्से से कहते हैं, अच्छा तो अब तुम लो फर्म के अगेंस्ट जाने की हिम्मत कर रहे हो। जिस पर फेंग उनकी बातों से साफ इनकार करता है और सेक्ट लीडर और एल्डर शू को इस मैटर पर इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। जिसे सुनकर सेक्ट लीडर यांग चाओ को अभी अभी उसने जो कहा उसकी क्लियर एविडेंस दिखाने को कहते हैं। जिसे सुनकर यांग चाओ सारे विटनेस की बात करता है और साथ ही जांगशी नाम की लड़की को भी लेकर आया होता है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि उसे किसी ने बहुत मारा है और फोर्सफुली यहाँ पर लेकर आया गया है। और फिर यांग चाओ के कहने पर वो लड़की फेंग पर झूठे इल्ज़ाम लगाने लगती है कि उसने उसे हरेस किया है और जांगशी को भी इंजर्ड किया है। जिसे सुनकर एल्डर शू फेंग से पूछते हैं कि क्या ये सच है, पर फेंग कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर यांग चाओ और भी लोगों को एज अ विटनेस लेकर आता है और वो भी यांग चाओ के कहने पर फेंग के खिलाफ गवाही देने लगते हैं। तो फेंग एल्डर शू से कहता है कि अगर इन लोगों ने मुझे सच में जांगदे और जांगशी को अरेस्ट करते हुए देखा है तो आप इनसे पूछो कि आखिर मैंने जांगदे को इंजर्ड करने के लिए कौन सी मूव का यूज़ किया था। जिसे सुनकर वो दोनों डरकर चुप हो जाते हैं। ये देखकर एल्डर शू उन्हें गुस्से से कहते हैं कि फेंग ने कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, बताओ। तो वो लोग अलग अलग मूव्स के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे उनकी चोरी पकड़ी जाती है। तो फेंग एल्डर शू और सेक्ट लीडर से कहता है कि यांग चाओ ने मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की है ताकि ये मुझसे अपना बदला ले सके, क्योंकि मैंने फ्रेशमैन कंपटीशन में यांग जिंगशियान को हराया था। और फिर वो यांग चाओ से ये भी कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए ज़रूर आओगे, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी झूठी कहानियाँ बनाकर मुझे फंसाने की कोशिश करोगे। पर इतना सब सुनाने के बाद भी यांग चाओ अपनी झूठी बातों पर अड़ा रहता है और उससे कहता है कि सारे एविडेंस तुम्हारे सामने हैं, फिर भी तुम अपनी गलती नहीं मान रहे। जिसे सुनकर फेंग एक तिलिस्मानी पेपर का यूज़ करता है। ये देखकर यांग चाओ चौंक कर कहता है, आखिर तुम करने क्या वाले हो। तभी पीछे से हामेन तियामलाई टेम्पल के उसी मॉन्क की आवाज़ सुनाई देती है जिसके साथ 10 दिनों पहले फेंग भी यांग सिटी में था, जो कि एल्डर शू और सेक्ट लीडर से कहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जिसे सुनकर एल्डर शू और सेक्ट लीडर दोनों ही चौंक कर खड़े हो जाते हैं और उन्हें अंदर आने को कहते हैं। ये सुनकर वो अंदर आते हैं और एल्डर शू और सेक्ट लीडर को ग्रीट करके उन्हें फेंग के बारे में बताते हैं कि आज से 10 दिनों पहले फेंग मेरे साथ भी यांग सिटी में था और ये सब फेंग पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये देख यांग चाओ कहता है, अच्छा अब तुम तियान लाई टेम्पल के इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन को अपनी साइड लेने के लिए बुलाकर लाए हो, पर तुम आज मेरे हाथों नहीं बचोगे। आज तो तुम्हें अपनी गलती को मानना ही होगा। और ये सब कहते हुए वो अब भी अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है। जिस पर वो मॉन्क उससे कहते हैं कि मैं तियान लाई टेम्पल का एक रियल मॉन्क हूँ, तो मैं अपनी और फेंग की इनोसेंस को प्रूफ कर सकता हूँ और ये भी प्रूफ कर सकता हूँ कि मैंने अभी अभी जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। और ये सब कहने के बाद वो अपनी पावर्स के ज़रिए बुद्धा स्टैचू को समन करते हैं
तब वो सेक्ट लीडर और शू से कहते हैं कि ये स्टैचू सच को प्रूफ कर सकती है, साथ ही जो भी इस स्टैचू के सामने झूठ बोलेगा ये उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये सब कहने के बाद वो उस स्टैचू का यूज़ फेंग के ऊपर करते हैं और फेंग से सवाल पूछते हैं, तो फेंग बिल्कुल सही जवाब देता है। ये देख वहाँ खड़े सारे लोग हिचकिचाने लगते हैं। उस स्टैचू को देखकर सब लोग डरने लगते हैं कि कहीं उसके कारण उनका झूठ बाहर ना आ जाए। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्क उस स्टैचू का यूज़ जांगशी पर भी करने वाले होते हैं, पर उस स्टैचू को देखकर वो डरकर सारी बात उगल देती है और सब कुछ सामने आ जाता है। वो बताती है कि यांग चाओ उन्हें यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आया है और वो जानबूझकर फेंग को फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो फेंग से अपना बदला ले सके। पर इतना कुछ होने के बाद भी यांग चाओ अपनी बात पर ही अड़ा होता है और कहता है कि नहीं, ये फेंग झूठ बोल रहा है। तभी फेंग एल्डर शू और सेक्ट लीडर से कहता है कि मुझे आपसे एक और चीज़ के बारे में रिपोर्ट करनी है कि कुछ दिनों पहले यांग चाओ ने अपने बंदों को मुझे मारने के लिए भेजा था, जिसके कारण उन लोगों ने मुझे बीस्ट वेव के आगे फेंक दिया था, जिससे मैं मरते मरते बचा हूँ। ये सुनकर सेक्ट लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यांग चाओ से कहते हैं क्या ये सच कह रहा है, जिस पर यांग चाओ फेंग पर गुस्सा करने लगता है और कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तब फेंग उससे कहता है अगर तुम इतना ही सच कह रहे हो तो क्या तुम बुद्धा स्टैचू के साथ एक बार ट्राई करना चाहोगे। जिसे सुनकर यांग चाओ वहाँ से डरकर भागने लगता है, पर उसे एल्डर शू रोक देते हैं और कहते हैं आज मैं तुम्हारी जान लेकर सेक्ट के सारे पाप को ख़त्म कर दूंगा। और ये कहकर वो यांग चाओ को मारने वाले होते हैं, पर सेक्ट लीडर उन्हें रोक देते हैं और टेलीपैथी के थ्रू उनसे कहते हैं कि यांग चाओ का बेटा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए हम इस मैटर को और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस बात को समझोगे। जिसे सुनकर एल्डर शू उसे जाने देते हैं और वह वहाँ से चला जाता है। तो सेक्ट लीडर सबसे कहते हैं कि यांग चाओ ने जो गलती की है उसका पनिशमेंट उसको मिलेगा। पनिशमेंट के तौर पर उसको लो फर्म के हेड पोजीशन से हटा दिया जाता है और साथ ही उसे 1 महीने की जेल के लिए भी भेजा जाता है। ये सुनकर फेंग उनसे कहता है ये आप क्या कर रहे हो, आपको सब कुछ पता होने के बाद भी आप यांग चाओ को यूं ही कैसे छोड़ सकते हो। जिस पर सेक्ट लीडर उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, यांग फैमिली ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उन्हें उसकी भरपाई करनी ही होगी। जिसे सुनकर मॉन्क फेंग से कहते हैं कि अब मेरी जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है। ये सुनकर फेंग उन्हें बाहर लेकर जाता है तो वो सेक्ट लीडर के मेंशन को देखकर कहते हैं कि ये सेल्फिश डिज़ायर वाले लोग ज़्यादा दिनों तक नहीं जिएंगे और फेंग को मोटिवेट करते हुए कहते हैं पर तुम फिक्र मत करो, अब भी बहुत सी ऐसी छोटी मछलियाँ हैं जो कि बड़े ओशन में स्विम कर सकती हैं और अब मेरा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, इसलिए मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग अपनी केव हाउस में कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी पीछे से शेन यान बिंग वहां आकर उसे आवाज़ देती है तो वो उससे पूछता है क्या हुआ, तुम मुझसे क्यों मिलने आई हो। जिस पर शेन यान बिंग उससे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें गुड बाय कहने आई हूँ। ये सुनकर फेंग उसके पास जाता है और उससे पूछता है गुड बाय, पर तुम जा कहाँ रही हो। तो शेन यान बिंग उससे कहती है कि मैं किंग शेन माउंटेन की गहराइयों में जा रही हूँ कल्टीवेट करने के लिए। जिस पर फेंग उससे कहता है वो तो तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, पर अब जब तुमने वहाँ जाने के लिए डिसाइड कर लिया है तो अब तुम्हें चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए चलो मैं तुम्हें ट्रैवलिंग नीड्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों को ख़रीदने में तुम्हारी मदद करता हूँ। जिस पर शेन यान बिंग कहती है ठीक है, और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।